हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है गायनेकोलॉजी के ऊपर। जीएनएम थर्ड ईयर गायनेकोलॉजी सब्जेक्ट है। इसमें मैं इसकी यूनिट बताऊंगी। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैं गायनेकोलॉजी के सारे जो यूनिट हैं उनकी मैं वीडियो लेकर आऊं, लेकिन जिन्होंने भी किया था कमेंट, मैं उनको बताना चाहूँगी कि मैं सारे यूनिट की अगर वीडियो एक लेकर आ गई लॉन्ग, तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा घंटों की हो जाएगी, लंबी। तो इसलिए मैं एक एक यूनिट की वीडियो अब डेली लेकर आऊँगी, जो आपने बताया है वही। अब ये आज मैं बताऊँगी वो गायनेकोलॉजी का पहला यूनिट होगा, यूनिट फर्स्ट, जो कि आप देखेंगे यहाँ पर, या मैं आपको दिखा रही हूँ यूनिट कितने हैं, क्या क्या उसके अंदर दिया हुआ है। देन ये फोर्थ हो गया यूनिट। इसके बाद हमारा आ जाएगा ये जो है, फिर इसी के ये जो 4 यूनिट का ही सब लिखा हुआ है। पेल्विक ट्यूबरक्लोसिस जो लिखा है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है यहाँ पर। और ये मैंने देखा था क्योंकि मेरा आधा रहा हुआ है, छूटा हुआ है यहाँ पर, तो मैं उसी को भी आपको बता दूंगी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ट्रांसमिटेड डिसीज़ आएगा। देन फिर हमारा ये यूनिट 5 हो गया, जिसमें गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होंगे। फिर इसके बाद हमारा आ जाएगा यूनिट 6, जिसमें ब्रेस्ट के डिसऑर्डर्स होंगे। फिर हमारा यूनिट जो होगा ये फिर 7th होगा, जिसमें मेनोपॉज है। इसके 7 जो यूनिट हैं। फिर अब हमारा गायनेकोलॉजी की ये डिफिनेशन है। डिफिनेशन तो मैंने आपको पहले बता दी थी, आपको क्लियर कर दी है। एंड इसमें मैं आपको फिर से बता देती हूँ, जो ये होता है ना, फीमेल जेनाइटल्स जो होते हैं ना, इसमें फीमेल जेनाइटल्स तथा ब्रेस्ट से रिलेटेड रोगों का अध्ययन जो होता है गायनेकोलॉजी कहलाता है। फीमेल्स जेनाइटल्स क्या होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इसको, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं हमारी। इसमें हमारा आता है वेजाइना हो गई, और हम इसमें जोड़ेंगे तो इसमें ओवरीज भी हो गई इसी में। देन ओवरीज, वेजाइना एंड फॉलोपियन ट्यूब्स हो जाएंगे, और फॉलोपियन ट्यूब्स के बाद इसमें यूट्रस भी आएगा, और इसमें जो है ब्रेस्ट भी इसी में आता है, क्योंकि ये सब आते हैं हमारे जेनाइटल्स जो होते हैं ना, फीमेल जेनाइटल्स जो चीज़ें होती हैं वही सब। इसकी डिफिनेशन तो ये हो गई है। इसमें जो होता है फीमेल के जेनाइटल्स जो एरियाज़ होते हैं उन सब के रोगों का अध्ययन किया जाता है। देन इसके बाद जो ये है ना, ये सब हमारी टर्म्स हैं। इन्हें टर्म्स बोलते हैं, जिसमें कि कोई शब्द है फिर उसका पूरा मतलब बताया जाए डिफिनेशन की तरह, तो ये टर्म्स होते हैं। इन्हें टर्मिनोलॉजी कहा जाता है। टर्म्स तो हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो अब इसमें क्या है, पहला आता है हमारा, जो कि है हमारा एमनोरिया। ये हमने इसमें नंबर नहीं डालने हैं, बट मैं अभी आपको बता देती हूँ। ये फर्स्ट है, जो कि है ये एमनोरिया। इसमें क्या होता है, एब्सेंस मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, एमसी जिसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। और क्या है ये हमारा पीरियड। एब्सेंस कहते हैं ना कि कोई बच्चा क्लास में एब्सेंट हो जाता, कहते हैं कि अब मैम एब्सेंट है, ये नहीं आया है। तो उसी तरीके से या नहीं आना, तो मतलब एमसी का रुक जाना या नहीं आना, जिस मंथ नहीं आती उसके लिए बोला गया एमनोरिया कहलाता है। देन यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है। इसके बाद इसका आता है हमारा प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। है यही वही है ना, जो ऊपर था अभी एमनोरिया, अब नीचे भी वही है ये एमनोरिया, बट ये क्या है, प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया है। इसमें क्या होता है, एक फीमेल में प्यूबर्टी से पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल का अब्सेंट होना प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया कहलाता है। इसमें हम क्या चीज़ नोट करेंगे, प्यूबर्टी से पहले उसमें क्या था, अब्सेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसमें अब्सेंट हो गई थी। इसमें क्या हुई है, प्यूबर्टी से पहले हुई है मेंस्ट्रुअल साइकिल अब्सेंट। इसमें हमें नोट करना होगा कि प्यूबर्टी से पहले, तो इसे कहते हैं हम एमनोरिया जो होता है, ये प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया कहलाता है। क्लियर हो गया है। देन आता है हमारा सेकेंडरी एमनोरिया। वो प्राइमरी था, ये सेकेंडरी है। इसमें क्या होता है, एक बार नॉर्मल एमसी के स्टार्ट हो जाने के बाद, एक बार, सॉरी सही से लिख देती हूँ भी, शायद ये 11 बन गया है, तो ये एक बार, मतलब सेकेंडरी एमनोरिया में एक बार जो होगी ना, वो नॉर्मल एमसी आएगी कि स्टार्ट हो जाने के बाद 6 मंथ या उससे अधिक समय के लिए एमसी का बंद हो जाना सेकेंडरी एमनोरिया कहलाता है। ऊपर वाले में क्या था, सबसे पहले तो क्या था, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल था वो अब्सेंट हो गया था। सेकेंड में क्या था कि प्यूबर्टी से पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल का अब्सेंट हो गया था। देन ये हमारा क्या है, सेकेंडरी, सॉरी वो प्राइमरी था। देन ये सेकेंडरी में क्या हुआ है, एक बार नॉर्मल एमसी आ गई है, उसके बाद 6 महीने या उससे अधिक अवधि के लिए हमारा जो है ये
MC जो है ये हमारी बंद हो गई है, तो इसको कहलाता है सेकेंडरी एमेनोरिया कहलाता है। देन प्राइमरी पैथोलॉजिकल एमेनोरिया है, ये भी एमेनोरिया बट ये क्या है, प्राइमरी पैथोलॉजिकल। इसमें हम कहते हैं किसी फीमेल में 16 वर्ष, इसमें हमें ये नोट करना है हमें कि 16 वर्ष की एज दी गई है इसमें, कि किसी फीमेल में 16 वर्ष की एज पर भी MC स्टार्ट नहीं हो पाना प्राइमरी पैथोलॉजिकल एमेनोरिया कहलाता है। देन क्रिप्टोमेनोरिया, वे कंडीशन जब फीमेल में मंथली रूप से एब्डोमेट्रियम की शेडिंग होती है, तब ब्लीडिंग भी होती है, बट जेनिटल एरिया में ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण ये ब्लड प्रोडक्टिव कैनाल से बाहर नहीं आ पाता है, उसे क्रिप्टोमेनोरिया कहते हैं। शेडिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, बट ये रिप्रोडक्टिव कैनाल से बाहर नहीं आ पा रहा है। देन डिस्मेनोरिया हो गया। अब हम इसमें नोट करेंगे, इसमें देखिए, इसमें पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल, देखिए इसमें क्या होगा कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो MC पीरियड वो पेनफुल होता है, दर्द होता है ना काफ़ी ज़्यादा। नोट करें, इसमें डिस हटा दे तो मेनोरिया, देन ऊपर क्रिप्टो हटा दे तो मेनोरिया, उसके ऊपर भी हटा दें ये मेनोरिया, देन मेनोरिया 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 मेनोरिया, यही चीज़ सब में आपको देखने को मिलेगी। ये आप देख सकते हैं वहाँ से स्टार्ट हुआ था, देन यहाँ पे डिस्मेनोरिया, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे तो ये हमारा आ जाता है मेनोरेसिया। इसमें क्या होता है, जब MC के दौरान एबनॉर्मल रूप से अधिक मात्रा में और अधिक अवधि के लिए ब्लीडिंग होती है, तो इस कंडीशन को मेनोरेसिया कहते हैं। इसमें क्या है, अबनॉर्मल रूप से होगा, क्या होगा, अधिक मात्रा में, मतलब क्वांटिटी इसकी ज़्यादा होगी। देन अधिक अवधि के लिए, अवधि मतलब इसकी जो ड्यूरेशन होगी, टाइमिंग होगी, अवधि, जैसे कि नॉर्मल होगा 7 दिन या 8 दिन हो जाता है, बट अधिक अवधि कितना हम मान सकते हैं, 15 मान लें, क्योंकि इसमें हो तो क्या है ना, मात्रा अधिक हो गई है, हम 15 मान लें, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी हमारी अबनॉर्मल, इसीलिए इसको कहते हैं मेनोरहेसिया कहा जाता है। देन इसके बाद हमारा आता है एपीमेनोरिया और पॉलीमेनोरिया भी कहते हैं इसे। क्या है, जब MC की ड्यूरेशन 28 या 30 दिन से घटकर 21 दिन या इससे कम हो जाती है, तो इसे एपीमेनोरिया कहते हैं। इसमें आपने क्या नोट किया था, मैंने आपको बताया था अबनॉर्मल रूप से अधिक मात्रा में और अधिक अवधि के लिए। इसमें क्या हो रहा है, जब MC की ड्यूरेशन 28 या 30 दिन से घट गई है, उससे भी कम होकर 21 दिन की हो गई, देन उसके नीचे क्या है हमारा ओलिगोमेनोरिया, जब 2 MC के बीच का अंतराल 28-30 दिन से घटकर 35 दिन हो गया है। ऊपर वाले में 28-30 दिन से कम होकर 21 हुआ था, इसमें हमारा 28-30 दिन से बढ़कर 35 हो गया है, नोट करना है ये चीज़ भी आपको। देन मेनोरिया, इसमें क्या है, जब MC के दौरान होने वाली ब्लीडिंग की मात्रा और अवधि कम हो जाती है। ब्लीडिंग और जो उसकी अवधि, मतलब जो क्वांटिटी, देन अवधि, ड्यूरेशन कम हो रही थी, ऊपर बढ़ रही थी मेनोरेसिया में। इसमें क्या है, हेपोमेनोरिया में इसमें जो है वो कम हो रही है। देन हमारा आ जाता है नेक्स्ट जो कि है मेटनोरहेसिया। इसमें मैंने नंबर नहीं डाले हैं, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ ये क्या है मेनोरहेसिया। इसमें यूट्रस में होने वाली इरेगुलर तथा एसिक्टिक ब्लीडिंग मेनोरहेसिया कहलाती है। फिर इनफर्टिलिटी क्या होता है, नियमित रूप से 1 साल या इससे ज़्यादा समय के लिए बिना कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के यूज़ के सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती, इनफर्टिलिटी कहलाता है। इसमें कॉन्डम जो है उसे नहीं, विदाउट जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के, कॉन्डम नहीं यूज़ करना है, पिल्स नहीं यूज़ करना है कोई भी, फिर भी इनफर्टिलिटी कहलाती है। देन इसके बाद क्या है, मतलब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती इसलिए। फिर क्या है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, प्राइमरी और सेकेंडरी भी अब आएगी इनफर्टिलिटी। इसमें क्या होता है, वे कंडीशन जब फीमेल कभी भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती है, तो वे इनफर्टिलिटी कहलाता है। इसको हम गाँव की भाषा बोलते हैं या कुछ लोग बोलते हैं, तो इसे लोग जो होते हैं देहात के कुछ भी बोलते हैं हम उन्हें, तो बांझ बोलते हैं आम भाषा में भी, इसको बांझ कहा जाता है जब कोई लेडी कंसीव नहीं कर पाती कभी भी। तो ये हमारा हो गया है। देन इसके बाद क्या होता है, सेकेंडरी जो है ना इनफर्टिलिटी, इसमें क्या होगा, वे कंडीशन जब फीमेल पहले प्रेग्नेंट हो चुकी हो। नोट करना है कि फीमेल पहले प्रेग्नेंट हो चुकी है, परंतु 1 साल या इससे ज़्यादा समय बिना कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के यूज़ के सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी वे पुनः प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई, तो वे कंडीशन सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहलाती है। नोट करना है, फीमेल जो है वो पहले जो है प्रेग्नेंट हो चुकी है, बट 1 साल या इससे अधिक समय बिना कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मैं आपको बता चुकी हूँ,
कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इसमें क्या आ जाएंगे, जैसे कॉन्डम वगैरह, इन सबके बिना भी वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद फिर भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही है तो इस चीज़ को कहा जाएगा, तो इस चीज़ को हम बांझ नहीं कहेंगे क्योंकि पहले वो हो चुकी है। फिर ART मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, वे टेक्निक जिसके अंतराल इंटरकोर्स की प्रोसेस को आर्टिफिशियल इंसेमिनार अथवा लैब में ओवम के इंटरवो फर्टिलाइजेशन द्वारा बाईपास किया जाता है, ART कहलाता है। ये चीज़ लैब में की जाती है और ये आप लोगों ने गुड न्यूज़ मूवी में देखा होगा। कोई लेडी जो प्रेग्नेंट नहीं होती, कंसीव नहीं कर पाती, तो उसको लैब में किया जाता है ओवम एंड स्पर्म के द्वारा, उसको मिलाकर कुछ जो भी वर्क होता है। देन इसके बाद हम देखेंगे तो हमारा आ गया है वेजिनाइटिस। वेजाइना का इन्फेक्शन वेजिनाइटिस कहलाता है, जो वेजाइना में हमारी इन्फेक्शन हो जाता है उसको कहा जाता है। फिर आता है पेल्विक इन्फेक्शन, फीमेल की अपर जेनाइटल ट्रैक्ट ऑर्गन्स जैसे फॉलोपियन ट्यूब, ओवरी, यूट्रस, पेल्विक, पेरिटोरियम एक्सेट्रा मतलब ETC के इन्फेक्शंस को पेल्विक इन्फेक्शन कहा जाता है। पेल्विक जो होता है ना हमारा, ये जहाँ पर स्थित होता है वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो होती हैं फीमेल के जेनाइटल एरिया, जो जेनाइटल पार्ट्स हैं वो सब हैं। देन मेनोपॉज क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप हो जाना। जो लास्ट आता है ना हमें MC, उसके बाद जो नहीं आती, जो लास्ट हो गई उसे कहते हैं मेनोपॉज साइकिल, मेनोपॉज, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप हो जाना। ओफ्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी, ओवरी से ओफ्राइटिस है, इसमें इन्फ्लामेशन होगा, जो ओवरी वो बढ़ जाएगी। देन इसके बाद हमारा होगा पेल्विक अब्सेस, पस फॉर्मेशन इन पेल्विक कैविटी, इसमें पस का फॉर्मेशन होगा, जो पस है इसमें वो पड़ जाएगा किसमें, पेल्विक कैविटी में। देन क्या है, सल्फेजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन जो होगा वो सल्फेजाइटिस कहलाएगा। देन मेनार्ज क्या होगा, किसी फीमेल की लाइफ में आने वाला फर्स्ट मेंस्ट्रुअल जो होता है, देखिए जब भी कोई लेडी फर्स्ट टाइम जो पीरियड होती है उसको कहा जाता है मेनार्ज। उसके बाद हमारा आएगा प्रेकॉशियस प्यूबर्टी, किसी लड़की में फिर से पहले की एज पर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलप हो जाना, या 10 साल की एज पर MC का स्टार्ट हो जाना प्रेकॉशियस प्यूबर्टी कहलाता है। मतलब उसकी काफ़ी जल्दी जो उसकी होती है रिप्रोडक्टिव जो जेनाइटल सेरेसी की ब्रेस्ट हो गया किस चीज़ उनका जो डेवलप मतलब हो जाना। देन उसमें जो होता है जो पीरियड है वो जल्दी आ जाना 10 साल की एज में। फिर क्या है, सेनाइल वेजाइनाइटिस, मीनोपॉज के बाद फीमेल में होने वाला वेजाइना का इन्फ्लामेशन सेनाइल वेजाइनाइटिस कहलाता है। मीनोपॉज के बाद मतलब पीरियड जो लास्ट था ख़त्म हो गया उसके बाद जो होता है उसे कहलाता है सेनाइल वेजाइनाइटिस कहलाता है, वेजाइना का इन्फ्लामेशन। बार्थोलेंडाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ बार्थोलिंग ग्लैंड। सर्विसाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ सर्विक्स। और इसके बाद क्या है, पैरामेट्रा, इसमें क्या, अक्यूमुलेशन ऑफ पस इन यूट्राइन कैविटी। एंडोमेट्रियस, यूट्रस की सबसे इंटरनल जो कवरिंग इंडोमेट्रियम में इन्फ्लामेशन की जो इंडोमेट्रियसिस कहलाता है। आप इसमें देखेंगे इन्फ्लामेशन जहाँ जहाँ भी हो रहा है उसमें आप देख सकते हैं सर्विसाइटिस, आइटिस, फाइटिस, ये आइटिस फाइटिस यही चीज़ है लास्ट में, उसमें जो इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन्फ्लामेशन चीज़ का बढ़ जाना जो होता है। सर्वाइकल एरोशन, ये क्या होता है, वे अबनॉर्मल कंडीशन जिसमें सर्विक्स के इंटरनल पार्ट पर स्थित कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स एक्सटर्नल सर्विक्स पर स्थित स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स द्वारा रिप्लेस कर दी जाती हैं, सर्वाइकल एरोशन कहलाता है। फिर रेट्रोवर्सन ऑफ यूट्रस, इसमें क्या होगा, वे अबनॉर्मल कंडीशन जब यूट्रस पीछे की ओर घूम जाता है तथा कार्पस का लंब अक्ष एवं सर्विक्स एक सीध में आ जाता है। इसको आप डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं, इसमें मैंने डायग्राम नहीं बनाया है बट इसको समझने के लिए डायग्राम की नीड पड़ेगी, आप सर्च कर सकते हैं। देन डिलिटेशन ऑफ, यहाँ पे ऑफ नहीं एंड आएगा हमारा, ये गलत है, डिलिटेशन एंड कॉटेज। आगे इसमें ब्रैकेट में लिखा है DNC शॉर्ट फॉर्म, मतलब आगे फुल फॉर्म दी हुए, ऑपरेशन सर्जरी ऑफ सर्वाइकल कैनाल इन दिस प्रोसीजर हैविंग डिलिटेशन ऑफ सर्वाइकल कैनाल। इसको भी आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं। फिर क्या हमारा आता है, पेरिनियोप्लास्टी, सर्जिकल प्रोसीजर टू रिपेयर द पेरिनियम एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ वेजाइना। देन मीनोटैक्सिस, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग जो होगी वो। देन हमारा आ गया है रेट्रोफ्लेक्शन ऑफ यूट्रस, यूट्रस की कार्पस का पीछे की ओर घूम जाना। इसको आप सर्च कर सकते हैं, डायग्राम के अकॉर्डिंग समझने में काफ़ी
हेल्पफुल रहेगा। सॉरी मैंने डायग्राम नहीं बनाया, अगर आप बोलेंगे तो मैं ले आऊँगी। देन यहाँ पर आता है हमारा असेसमेंट ऑफ गायनोकोलॉजिकल पेशेंट, डिटेल हिस्ट्री टेकिंग एग्जामिनेशन, गायनोकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। इसमें सबसे पहले क्या होगा, डिटेल हिस्ट्री टेकिंग। क्या क्या, इन्वेस्टिगेशन जो हमारा सॉरी आइडेंटिफिकेशन डाटा, नेम पेशेंट का और उसकी एज, फिर सेक्स, फिर फादर या हस्बैंड का नेम, देन मैरिटल स्टेटस, कास्ट, रिलीजन, एजुकेशन एंड एड्रेस, मोबाइल नंबर। फिर मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री क्या होगी कि एज ऑफ मेनार्ज का पहला पीरियड आता है, रेगुलर आता है, इरेगुलर आता है, इरेगुलर आता है तो उसे कह देंगे डिस्मेनोरिया। फिर लास्ट कब आया था, ड्यूरेशन कितनी होती है, अमाउंट कितना आता है, ज़्यादा आता है, कम आता है, कंफर्ट रहता है या क्या मतलब आपको डिस्कम्फर्ट रहता है। फिर पास्ट जो होगी मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल एंड जो है फैमिली की भी हिस्ट्री कलेक्ट की जाएगी। देन इसमें ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री भी ली जाएगी, जिसमें क्या है, नो ऑफ टोटल डिलीवरी, मतलब इसमें जो होगा सब डिलीवरी का होगा, कितनी डिलीवरी हुई है, नॉर्मल हुई है, सिजेरियन हुई है, फुल डिलीवरी हुई है, डिलीवरी के टाइप कौन कौन से हुए, प्री टर्म डिलीवरी। फिर इसके बाद हमारा एग्जामिनेशन लिया जाएगा, जनरल एंड सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन, गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन जो है बोलिए। फिर मेथड आ गया, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परक्यूशन, ऑस्कुलेशन। देन गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन इसमें लिया जाएगा, जिसमें क्या, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, पेल्विक, अब्डोमिनल, इसमें वल्वा, वेजाइना, रेक्टम। ये सब वही हो गया है जो मैंने आपको बताया था, जो इसकी डिफिनेशन में था। क्या था, जेनाइटल जो होते हैं ना एरियाज या ऑर्गन्स, जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं, और रिप्रोडक्टिव के साथ इसमें जब लिखा था ना ब्रेस्ट, तो इसमें ब्रेस्ट भी आता है। ये सब गायनोकोलॉजिकल के अंडर आता है। इसमें आप जो मैंने आपको इसकी डिफिनेशन में समझाया था कि इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं, तो बस वही चीज़ें आ गई गायनोकोलॉजिकल के एग्जामिनेशन में। जो गायनोकोलॉजिकल जो होता है इसके मैं बता चुकी है, तो वही चीज़ें इसके एग्जामिनेशन में की जाएंगी। गायनोकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस क्या है, इसमें ब्लड इन्वेस्टिगेशन होगा, देन प्लेटलेट्स काउंट, ब्लड शुगर। फिर यूरिन एग्जामिनेशन में क्या क्या होगा, कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन होगा, कल्चर एंड ड्रग सेंसिटिविटी। देन वेजाइनल एंड सर्वाइकल डिस्पैच, इसमें सर्वाइकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक। देन इसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, इसमें क्या हार्मोनल स्टेटस होगा एंड इनफर्टिलिटी टेस्ट होगा, एक्सपास और क्वाइटस टेस्ट। फिर इसमें हम देखेंगे तो कोलोस्कोपी के द्वारा वेजाइना एंड सर्विक्स का टेस्ट, इसमें एमआरआई, सिटी स्कैन, सर्वाइकल बायोप्सी एंड एंडोमेट्रियम। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हुई है। फर्स्ट यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया है एंड अब सेकंड यूनिट आएगा जो कि है प्यूबर्टी। मेरी वीडियो लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।